हाय फ्रेंड्स, आज हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ने वाले हैं। इसी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को इनॉट गैस रूल भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। आईआईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से या किसी भी आप एमएससी एंट्रेंस दो, ठीक है। कई बार आईआईटी एडवांस में भी यहाँ से सवाल आते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें दिया रहेगा कि इसमें से आप चेक कीजिए कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है, कौन सा नहीं करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल एटम अपीयर्स टू एक्वायर्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ एन इनॉट गैस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू बी मोर स्टेबल और नोन एज इनॉट गैस रूल, या इसी को क्या बोलते हैं हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कहने का मतलब ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, वह चाहता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस यानी कि बोलें तो इनॉट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल कर लें, ठीक है। ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि वह जैसे इनॉट गैस के फॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में जाएगा तो अपने आप में वह पहले से स्टेबिलिटी महसूस करेगा, यानी कि वो मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। उसी रूल को हम बोलते हैं इनॉट गैस रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द मेटल एटम appears to have around itself in the complex is called ENA। यहाँ पे ENA का मतलब हुआ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन दैट कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सेंट्रल एटम के थ्रू, सेंट्रल एटम के द्वारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ऑक्यूपाइज करेगा, उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल देंगे कि उस कॉम्प्लेक्स के मेटल का क्या है, ENA है, मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। चलिए अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 तरीका है। एक है आपका न्यूट्रल एटॉमिक मेथड और एक है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। आइए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए तो बस कुछ नहीं करना है आपको। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम नोबल गैस इनॉट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल पहुंचा है तो उसको हम बोलेंगे कि वह आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि ध्यान दो, यदि 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब कि ये 8 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है वैलेंस शेल में, तो हो सकता है कि 19 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो, 17 इलेक्ट्रॉन हो। तो खैर उसकी एग्जांपल की चर्चा हम करेंगे। यदि मान लो कि उस सेंट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन तो काउंट करें, साथ साथ जो आपका इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है सबको काउंट करें, तो उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और वो भी किसी इनॉट गैस, किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि वह आइटम, वह मेटल अपना स्टेबिलिटी फाउंड कर ले। चलिए तो आइए देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक है आपका NAM यानी कि न्यूट्रल एटॉमिक मेथड, न्यूट्रल एटॉमिक मेथड। न्यूट्रल एटॉमिक मेथड को शॉर्ट में हम बोलते हैं NAM। और दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OSM। इसको क्या बोलते हैं NAM और इसको क्या बोलते हैं हम लोग OSM। अब सवाल ये रहा कि आप न्यूट्रल एटम मेथड के थ्रू कैसे 18 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, OSM के थ्रू कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को आप फॉलो कराइएगा। तो ध्यान रखना, NAM के फॉर्म में बात करें तो NAM इज इक्वल टू क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड to form
बॉन्ड, यानी कि लिगेंड का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुआ है उसको, और वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा, जिसको हम NaM बोलेंगे। दूसरे की बात करें ऑक्सीजन स्टेट मेथड की, तो OSM इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, क्लियर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालेंगे तो डिस्कस करेंगे हम, और प्लस पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, यानी कि बोले तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। इसकी मदद से हम उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल का सिचुएशन को मेजर कर सकते हैं। चलिए, हालांकि देखो जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं ना वो यही वाला फॉलो करते हैं, क्योंकि चूँकि ये इजी है। इसमें क्या है आपको कि पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, फिर जाकर उसका इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको OSM निकलेगा। इसके थ्रू क्या करना है, सीधे आप सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड चेक करो, जो कि बॉन्ड में कितना पार्टिसिपेट हुआ है उसको ऐड कर दो, निकल जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है FeCO5। आपको चेक करना है क्या यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ इसका सेंट्रल एटम ढूंढिए। तो आपको पता है कि सेंट्रल एटम तो यही हो गया ना, आयरन वाला, देखो। और जो आपका CO है, तो जो सेंट्रल एटम के जो इर्द गिर्द जो है स्पीसीज रहता है, जो ग्रुप रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं ना। आपको पता ही है कि CO है, लिगेंड इसका क्या है, CO है। और CO जो होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज होता है। CO कैसा होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ठीक है। और CO जो लिगेंड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। हाँ, ये अलग बात है कि वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर बॉन्ड बनाएगा। देखो तो CO यही है ना जी, ऐसे ही तो डोनेट करेगा ना, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए, तो इसका निकालता है हम NaM के थ्रू। जरा सोचो, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। NaM की बात करें तो FeCO5 सेंट्रल एटम आपका आयरन है, तो आपको पता ही है कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। देखो, जब आप इसके कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अंत वाले में जाओगे तो क्या मिलेगा, H2 और क्या D6। हाँ ठीक है, 4H2 और 3D6। देखो तो 4S में 2, 3D में 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। हाँ, इसके आपको पता होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। CO5 देखो, CO जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसकी संख्या 5 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड टू फॉर्म बॉन्ड, तो CO 2 ही इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा, जा रहा है ना बॉन्ड में, और इसकी संख्या कितनी है, 5 है। तो 8 और प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। क्लियर। इसी को हम OSM के थ्रू निकालते हैं। जैसे आप OSM के थ्रू निकालिएगा तो देख लीजिए OSM क्या बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो वही 8 प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा सोचो कि यदि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो इसको, जिसको निकालना होगा उसको क्या मानते हैं, X, और प्लस CO तो न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज 0, तो 5 × 0 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो आपका आयरन है, जो सेंट्रल आइटम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो 8 - 0 प्लस पेयर ऑफ लिगेंड, यानी कि 2 × नंबर ऑफ लिगेंड। बोलो, पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड एक ही बात है। हाँ, लिखा हुआ है 2 × नंबर ऑफ लिगेंड। देखो तो इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 5 है ना, तो 2 × 5, तो 8 + 10 इज इक्वल टू कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब है कि जो आपका FeCO5 है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है।
क्लियर। देखो इसमें आपको जानकारी क्या होना चाहिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए। हालांकि उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, घबराना नहीं है, और उसको ध्यान में लेकर चलिएगा तो सारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि इस पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को। चलो एक एग्जाम्पल आपका और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3Mn, और फिर यहाँ पे ले लो आप CO5। इसमें आपको डिस्कस करना है। क्लियर। जरा सोचो, इसमें आपके पास एक CH3 है और एक आपके पास Mn है और CO की संख्या 5 पे। पहले ढूंढो, पहले काम करते हैं NM के थ्रू निकालते हैं। NM सेंट्रल एटम कौन है, आपको पता चला कि मैग्नीज है, तो मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, तो आप इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4s2 और 3d5। अल्टीमेटली चेक कर लेना, नहीं हो जाएगा जी। देखो आर्गन 4s2 और 3d5, तो वैलेंस शेल वाला यही है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 2 और 5 कितना 7, तो 7 और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड टू फॉर्म बॉन्ड। तो जरा सोचो, प्लस जो आपका CH3 है, इसका यदि हम पहले इसको बनाते हैं, यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ऐसा ही लिखेंगे ना। देखो तो आयरन है ना, और इसके साथ 5 CO है, तो 1 2 3 और 2 5 हो गया। यहाँ आ जाओ 7। जो आपका Mn है, इसको हटाओ, ध्यान दो, ये जो आपका Mn है इसके साथ 5 CO है और एक CH3, मतलब है 1 2 3 4 5 और एक CH3 है। जरा सोचिए, CO तो अपना पेयर इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसको, लेकिन CH3 अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस CH3 का एक इलेक्ट्रॉन प्लस CO की संख्या कितनी 5, तो 2 × 5 यानी कि 7 + 8 + 10 = कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं हो गया, डायरेक्ट लिखो कि 5 CO है तो 5 दूना 10, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड में और एक इलेक्ट्रॉन CH3 दिया बॉन्ड में, तो क्या हो गया 10 और 1 11, तो एक ही बात हुआ। मतलब है कि आपका ये भी जो एग्जाम्पल है, ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, यानी कि स्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक काम करते हैं OSM के थ्रू निकालते हैं। जैसे आप OSM के थ्रू निकालिएगा तो OSM क्या कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो बस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता चलेगा कि इसको X हो गया, ये आपका CH3 है और जो CO पे इधर तो आपका 0 ही हो गया, चूँकि ये न्यूट्रल एटम है ना, और ये कार्बन CH3 और Mn के साथ अटैच है, ऑर्गेनोमेटिक तो है ही। यह सोचो, कार्बन और मैग्नीज में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक अधिक, चूँकि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो 1.8 के आसपास होता है सभी मेटल का। तो कार्बन है जो कि 2.5 है, तो मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वह -1 + x + 0 = 0। इसका तो 0 ही हुआ ना, तो x = कितना +1, यानी कि इस मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, तो 7 - 1 प्लस पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, यानी कि 2 × नंबर ऑफ लिगेंड। देखो तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना, सेंट्रल एटम यही है ना, इसके चारों तरफ कितना लिगेंड है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिगेंड है, 2 × 6 कर दो, तो 7 - 1 + 12, यानी कि 6 + 12 = 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया। यानी कि आप चाहे NMA के थ्रू निकालो, चाहे आप OSM के थ्रू निकालो, यह आपका एलिमेंट जो आपका स्पीसीज है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। यदि कोई एलिमेंट 18, कोई आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, तो या तो वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा या तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम सारे ट्रांजिशन एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, आपको ध्यान रखना होगा। 3D में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक,
उसी प्रकार से फोर्डियम, वाइटेरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, इस तरह से आपका प्लाडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर आपको 5D वाले में अरेंज कर दिए हैं आपका लैंथेनियम, हॉफनियम, टंगस्टन, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लाटियम, गोल्ड और मरकरी। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको इसको ध्यान में लेकर चलना होगा। H2D1, H2D2, H2D3, H2D4, H2D5 यानी कि H2D1 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसको फॉलो करते हुए आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन हुआ है, जिसमें आपको करना क्या है, तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, चेक करना है। तो देखो, हम जो अधिकतर जो हम यूज करते हैं ना, वो आपका ANM होता है, क्योंकि जो OSM है, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, उसको निकालने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। हम जनरली, और आसान भी है ANM, इसी को हम यूज करेंगे, तो आप लोग भी इसी को यूज कीजिएगा, ANM को, ठीक है। हालांकि उसका भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। तो ANM इज इक्वल टू क्या, ध्यान दो, यही बताए थे ना न्यूट्रल एटम मेथड के थ्रू, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड टू फॉर्म बॉन्ड, ये बताया था ना। इसी को यानी कि लिगेंड का उतना ही इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है उसको, और उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे और देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं Cp2Fe को। सवाल ये रहा कि Cp2 का मतलब क्या। देखो, Cp इसी को बोला जाता है, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके साइक्लोपेंटाडाइन, यही आपका Cp। इससे किसी चीज़ को हम जोड़ दें, ध्यान रखना है चीज़ को। यदि हम किसी भी चीज़ को ऐसे करके जोड़ दें, मान लो कि इससे और ऐसे करके जोड़ दें, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट हो जाए, कोई एटम हो, तो समझना कि यह 1, 2, 3, 4, 5 जो कि ईटा 5 के फॉर्म में चला जाता है। तो देखो, जो आपका Cp होता है ना, या Cp का 3 फॉर्मेट होता है। एक, पहला, यदि आपको इससे कोई मेटल जुड़ा हुआ हो तो इसको हम N5 बोलते हैं, मतलब कि इसका 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5 कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यदि यही Cp इस फॉर्म में हो, ऐसे किया हुआ हो आपको, ठीक है, और ऐसे किया हुआ कोई मेटल हो यहाँ पे, मतलब इसका N4 में चला गया, यही Cp इस फॉर्म में चला जाता है। जैसे कि मान लो कि ऐसा हो और फिर आपका ऐसे मेंशन हो, इसी को अच्छा से इसको अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे हो और ऐसे हो आपका, और फिर आपका ऐसे हो और इस तरह से मेंशन हो और ऐसे जुड़ा हुआ हो कोई मेटल, तो यह N3 के फॉर्म में पहुंचता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे Cp का मतलब हुआ कि यह N5 है, यानी कि यह 5 एटम मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ बात, ध्यान रखना है चीज़ को। चलिए, तो Cp2 है, यानी कि Cp की संख्या कितनी हो गई आपके पास, 2 हो गई। मतलब है कि सबसे पहले आपका ANM के थ्रू निकालोगे तो ANM इज इक्वल टू आयरन, तो आयरन ढूंढो तो कहाँ है, 26, 8 हो गया ना, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड टू फॉर्म बॉन्ड, तो Cp2 है, यानी कि साइक्लोपेंटाडाइन की संख्या कितनी है, 2 है, और एक साइक्लोपेंटाडाइन 5 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब तक यहाँ पे N3, N4, N1 मेंशन नहीं हो तब तक आपको 5 लेकर चलना होगा, 2 × 5, तो 8 और प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18, यानी कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो तो ये है ना, देखिए यही तो आपका Fe है ना जी, देखो, ध्यान रखना है चीज़ को। चलिए, तो Cp2CO यहाँ पे वही कहानी,
CO के ऊपर 2 Cp लगा दो, तो CO यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट चेक कर लो, H2 D7 यही है ना जी, कोबाल्ट 27। चलो तो क्या हो गया इसका 9 हो गया, तो Na इज इक्वल टू 9 और प्लस Cp2 यानी कि 2 × 5, तो कितना हो गया 19 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यह 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो किया? नहीं ना किया, यानी कि यह 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन सोचो कि 19 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 18 इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो याद करो लॉस करेगा बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़ते हैं क्लास 11-12 में पढ़े होइएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस प्रोसेस, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वह कैसा बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपका ये Cp2Fe है, यह कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? चलिए और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। Cp2Cu+2 है, कहानी वही देखो, CO यानी कि Na जब आप इसका निकालिएगा तो 9 और प्लस कितना 2 × 5 10, और देखो +2 है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पर चला गया इस पूरे में से, तो -2 कर दो, तो 9 - 2 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन बोले तो अभी तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं किया, बट ध्यान से समझो 17 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं किया, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं किया। यदि यह 18 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाना चाहता है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा था, जो प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते थे? याद कीजिए, रिडक्शन। आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में रिडक्शन रिएक्शन चैप्टर में। और उसको क्या, जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यह आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ आ जाइए VCO5 वेनेडियम, आपको हिंदी का वेनेडियम देखो तो नहीं दिखाई दिया, 23 स्टूडेंट यानी कि 5 Na इज इक्वल टू 5 और प्लस 12 17 यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, गेन करेगा। तो ये आप ये भी आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक उसी प्रकार से Cp2Ru देखो तो Ru, इसका चेक करो, कहीं दिखा आपको? देखो बिल्कुल H26 8 और प्लस 2 × 5 10 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है। चलिए VCO6- यहाँ इसको निकाल लीजिए, तो आप पाओगे Na के थ्रू निकालोगे तो V वेनेडियम, कहानी वही है, 5 और प्लस 2 × 6 यानी कि 12 -1 तो 17, और फिर इसका एक काम करो, इसका अच्छा निकालो, Nm इज इक्वल टू VCO6- है ना, माइनस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो 5 + 12 और +1 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका फॉलो करके क्लियर। चलिए तो इस एग्जांपल को नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 18 इलेक्ट्रॉन इज फॉलो इन Na2OH CO6 और 2-। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। कहता है कि ये कंपाउंड यदि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो आगे बढ़िए, इसमें जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में आपको देखना है कि किसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ x इन CO6+ सच दैट इट ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपको x का वैल्यू इसमें बताना है, और ये जो क्वेश्चन है ये IIT JAM 2016 में पूछा जा चुका है। चलिए आइए एक एक करके हम इसका डिस्कस करते हैं। चलो तो सबसे पहले किसको डिस्कस करें? चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल डज नॉट ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
कौन सा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबेज नहीं कर रहा है? तो देखो मैग्नीज है, तो मैग्नीज कितना 25, यानी कि इसका NM इज इक्वल टू, चेक करोगे इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका 7 और फिर क्या 12 और -1, यानी कि 7 18 19 और 18, मतलब कि यह तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को तो फॉलो कर ही रहा है ना। देखो तो कह रहा है कि नॉट ओबेज ना, यह तो कर रहा है। यहाँ आ जाओ, FeCO5 आपका 8 और +10 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो फॉलो कर रहा है ना। देखो क्या इसमें दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक कर लो। इसमें निकालोगे तो 24 यानी कि 6 और +10 और +3, यानी कि देखो इसका कहानी कुछ गड़बड़ होने वाली है। आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम में CO की संख्या 4 है, तो क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना 24, यानी कि S2 और फिर अब क्या हो गया D4 यानी कि 6 और प्लस CO की संख्या 5 है तो 10 और +3 यानी कि 16 और 3 कितना हो गया 19। देखो तो यह तो फॉलो नहीं किया ना। आगे बढ़ो, आप देखोगे कि मैग्नीज 5 और प्लस CO आपका कितना 8 और +2 और +2 यानी कि 2 2 4 और 4 8 4 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। देखो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप पाओगे कि एक C फॉलो नहीं किया और एक D फॉलो नहीं किया। अच्छा चीज़ और, इसमें तो 19 चला जाएगा ना, देखो तो 7 हो जाएगा ना, 5 है 25, S2D5 तो 8 7 और 19, यानी कि ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करा। इसको भी देख लो, क्रोमियम 26 यानी कि 6 और फिर आपका 10 और प्लस, ठीक है। चलो यानी कि आपके पास 2 स्पीसीज, एक आपका C और एक आपका D, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, बाकी यह दोनों करता है। ध्यान रखना, ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है। यहाँ आ जाइए, आपसे कह रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है। एक काम करते हैं, Na2 घटा दो यहाँ से, क्या दिक्कत है। और ठीक है 2Na प्लस, तब तो यहाँ 2 माइनस, तो इसको हटा दो यहाँ से, इसको अब निकालो। देखो तो OS है, OS आपका क्या हो गया ओस्मियम, जो कि आपका आयरन का ग्रुप, आयरन ग्रुप का है, तो कितना हो गया H2D6 यानी कि 8, तो आप निकालोगे तो क्या हो गया 8 और प्लस CO जो कि 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी संख्या x है तो 2x और ऊपर 2 माइनस है तो +2 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर दे, इज इक्वल टू 18 कर दो, तो क्या हो गया 2x और प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 18, तो 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 10, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना 8/2 इज इक्वल टू 4। नहीं हो गया? देखो अच्छा, आप देख भी सकते हो कि मान लो कि हम यहाँ पे 4 ले लें, x इज इक्वल टू, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 2 18 ही हो जाएगा। चलिए, तो ऐसा सवाल आपसे आते हैं, यहाँ इसको देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। CO6 सही है ना जी, COX और प्लस है। देखो तो कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, याद आया है ना। यानी कि कॉपर का एटॉमिक 29 यानी कि 11, तो क्या हो गया 11 और प्लस COX यानी कि 2x और ऊपर में प्लस है तो -1 और इट ओबेज 18 में फॉलो कर रहा है, तो इज इक्वल टू कितना 18, तो क्या हो गया 2x और 11 माइनस यानी कि 10 इज इक्वल टू 18, तो 2x इज इक्वल टू 8 नहीं हो जाएगा, 18 माइनस 10 हो गया तो, और x इक्वल टू 4। देखो तो है ऑप्शन बिल्कुल सी। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक दो और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बोर्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको चेक करना है कि किसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, फिर देखिए कैसे होता है। चलिए, तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए हो। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आयरन है, इसके साथ 3 CO है और एक आपका इस तरह का कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, यह 1 2 3 4, इसका 2 2 इसका, यह दोनों यानी कि इधर से 2 इधर से, यानी कि टोटल 4 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप इसका निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, देखो एन एम के थ्रू निकालते हैं। आयरन है ना, आयरन 26 यानी कि 8 और प्लस देखो तो 1 2 3 यानी कि आपका CO कितना इलेक्ट्रॉन 2 देता है ना, 3 दूना 6 और प्लस यह 1 2 3 4 यानी कि 8 और प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 18 नहीं हो गया। यहाँ निकाल लीजिए, इसमें निकले तो क्या हो जाएगा आयरन 26 वही वाला 8 प्लस कोबाल्ट तो 2 है तो 4 तो इसके थ्रू हो जाएगा, प्लस एक पूरा का पूरा दे रहा है 5, यही तो है CP देखो ना पूरा 1 2 3 4 5 मिलकर दे रहा है, और प्लस यहाँ से एक ही कार्बन दे रहा है तो +1 तो 8 और 4 कितना 12 और प्लस 6 इज इक्वल टू 18। क्लियर। यहाँ जाइए कोबाल्ट जो कि कितना 27 यानी कि 9 तो 9 NM इज इक्वल थ्रू 9 प्लस 1 2 3 तो 6 हो गया चूँकि एक CO 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जाओ यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ ध्यान दो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 एलिमेंट है। एक चीज़ है उस और यहाँ पे समझाओ यहाँ पे 4 नहीं होगा यहाँ पे 3 होगा क्योंकि कुछ तरह से मेंशन है। एक काम करते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे कर दो ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दो यहाँ पे ऐसे है कुछ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ध्यान रखने। कंपाउंड कुछ ऐसे है, यहाँ आ जाओ तो 1 2 3 ऐसे करके मेंशन किया हुआ है। चलिए तो N9 और हो गया और 2 2 4 2 6 6 हो गया और 1 2 3 यहाँ से आ गया तो कितना हो गया 9 और प्लस 6 15 और 3 9 यानी कि 9 9 कितना हो गया 18 यानी कि ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या किया फॉलो किया। यहाँ आ जाइए, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या है ये रोडियम जो कि किसका है कोबाल्ट का ही मेंबर का तो है 9 और प्लस 2 2 4 2 6 6 और क्लोरीन 1 चूँकि तो कोई PH3 है ना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है PCl3 के जैसा PH3 के जैसा। तो 9 और 6 कितना 15 और 1 कितना हो गया 16। तो ध्यान रखना कि यह 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया, या 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको M दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि M क्या होगा, कह रहा है कि M क्या होगा। यदि M यदि आप निकाल पाते हो M की जगह पे जो मेटल यहाँ पे आएगा वह लिखना होगा किसका 3D का। M इज इक्वल टू व्हाट इन 3D में वो क्या होगा 3D सीरीज। क्लियर, मानो ऐसा मेंशन है, हालांकि ऐसा है नहीं, सीधे वो मेटल पूछा हुआ है, हम अपने मन से ले रहे हैं कि 3D 4D कहेगा तो 4D के लिए देखेंगे। खैर हम लोग सभी को डिस्कस कर रहे हैं 3D 4D 5D सभी को चेक कर लेते हैं। देखो तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो कि N3 का मतलब क्या किया है 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है C3H3 और प्लस N5Cp यानी कि 5 यह दे रहा है, प्लस M तो कुछ है नहीं तो X मानो इसको, M ही मान कर चलो X मानते हैं चलो, प्लस CO यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 और प्लस माइनस इसके ऊपर माइनस है ना तो +1 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 18। तो देखो तो 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 यानी कि x + 11 इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 11 कैसे हो जाएगा जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो तो 3 और प्लस 5 8 और x और 2 + 1 ठीक तो है, यानी कि 3 और 5 कितना 8 8 2 10 और 11 ठीक है। चलो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8 9 हाँ ठीक है 18 और 11 कितना 6 7 आ गया ठीक है। x इज इक्वल टू 7, देखो तो x इज इक्वल टू 7 वाला कौन सा है, ध्यान दो x इज इक्वल टू 7 है, यानी कि ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो, वैसा एलिमेंट ढूंढो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो याद करो 3D वाले की बात करें तो मैग्नीज वाला में कहानी, रेडियम वाले में कहानी, और फिर आपके पास नीचे वाला टेक्नेशियम वाला में कहानी। तो आप पाओगे कि 3D की बात हो रही है तो जो आपका M है वो मेटल है वो कैसा हो गया मैग्नीज हो गया। चूँकि आप जाओगे तो 3D में क्या मिलेगा मैग्नीज टेक्नेटियम और फिर रुद्रियम। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, M इज इक्वल टू आपके यहाँ पे कौन सा मेटल है मैग्नीज है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।